और बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई, आपको बता दें सुल्तानपुर कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर आज सुनवाई होनी है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दायर की थी और इसी के ऊपर आज होनी है सुनवाई। यह पूरा मामला अगस्त 2018 में दायर किया गया था और दिसंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 20 फरवरी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अमेठी में रोक दिया और अदालत वो पहुंच गए थे जहां से उन्हें जमानत भी मिल गई। हालांकि आज कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। और वही बड़ी खबर बिहार से, आपको बता दें लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाली है। जानकारी के मुताबिक बिहार की सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज से जनसंपर्क अभियान का आगाज करेंगी। तो बिहार की सारण लोकसभा सीट पर प्रचार करने वाली हैं। कल लालू यादव के साथ मंदिर भी वो पहुंची थी, यहां से उनकी तस्वीर दिखाई दी थी। अब आज सुबह 9 बजे चुनावी प्रचार की वो कमान संभालती हुई आपको दिखाई देंगी। सारण लोकसभा सीट, यहां से रोहिणी आचार्य जनसंपर्क अभियान आज शुरू करेंगे। कल जब मंदिर वो पहुंची थी तो उस वक्त की तस्वीर है आपके सामने। लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य और पत्नी राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। लालू यादव अपनी बेटी और पत्नी के साथ सोनपुर के जिस मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे वो सारण लोकसभा सीट के अंदर आता है। और लालू यादव की बेटी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट से ही मैदान में उतरी हैं। सारण सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने परिवार के साथ सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ के बाद रोहिणी आचार्य और राबड़ी देवी ने मंदिर में दान भी दिया। इसके बाद जैसे ही लालू और उनका परिवार मंदिर से बाहर निकला, वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। लालू के परिवार ने भी अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। 3 दिन पहले सारण लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने भी बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लिया था। 2024 में आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाकर सारण लोकसभा सीट का सियासी तापमान बढ़ा दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में सारण सीट पर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश की नजरें टिक गईं। सारण लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का दबदबा दिखा था, लेकिन उनसे टक्कर लेने के लिए इस बार आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारकर बड़ा दांव चल दिया। रोहिणी आचार्य का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर एक अलग छवि बनाई। फरवरी में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी, क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवि भी सामने आई थी, क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नीतीश कुमार पर खूब भड़की थी। और इसके बाद वो लालू यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रैली में भी नजर आई थी। सारण से चुनावी मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के परिवार से सियासत में एंट्री लेने वाली छठी सदस्य, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। रोहिणी आचार्य की सियासी पारी का आगाज भी लोकसभा चुनाव से ही होने जा रहा है, वो भी उस लोकसभा सीट से जहां उनके पिता लालू यादव ने कांग्रेस के दिग्गजों को करारी मात दी थी कभी। और बिहार की उसी सीट से रोहिणी आचार्य 2024 में ताल ठोक रही हैं। तब के छपरा और अभी की सारण लोकसभा सीट पर साल 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया था। 1977 में इस सीट को छपरा के नाम से जाना जाता था, यानी आज की सारण लोकसभा सीट 1977 में छपरा लोकसभा सीट थी। 1957 से 2004 तक ये सीट छपरा ही रही। परिसीमन के बाद इसका नाम सारण हो गया और छपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो छपरा लोकसभा सीट का नाम सारण लोकसभा सीट पड़ गया। सारण गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा हुआ इलाका है। इससे यह इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है, जिसके दक्षिण में गंगा बहती है जो आगे भोजपुर और पटना तक जाती है, जबकि पूर्व दिशा में बहने वाली गंडक नदी सारण जिले को वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से अलग करती है। या यूं कहें कि गंडक नदी सारण और वैशाली और मुजफ्फरपुर के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है और कुछ इसी तरह की सीमा घाघरा नदी भी बनाती है। ये पश्चिमी हिस्से में सारण जिले को बिहार के सीवान और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदियां यहाँ पर त्रिकोण बनाएं, लेकिन सारण में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं बना। सारण में ज्यादातर बार ऐसा हुआ कि दो उम्मीदवारों के बीच ही कांटे की टक्कर हुई। लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था।
कांग्रेस के रामशेखर सिंह तो लगातार 4 बार सारण से चुनाव जीते थे, लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बम्पर जीत हासिल की थी और अभी के सारण और तब के छपरा से जीतकर सुर्खियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वजह माना गया था, क्योंकि लालू यादव इस आंदोलन में से निकले बड़े नेताओं में से एक थे और आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए थे। और कहते हैं कि 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को जेपी आंदोलन से उठी उसी लहर का फायदा मिला था। यही नहीं, 1977 के बाद वो 1989, 2004 और 2009 में बिहार की सारण सीट से चुनाव जीते थे। वैसे 2009 में लालू प्रसाद यादव सारण और पाटलिपुत्र 2 जगहों से चुनाव लड़े थे और पाटलिपुत्र में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन सारण में उनकी जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि चारा घोटाला मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था और लालू प्रसाद यादव के चुनाव लड़ने पर 11 साल की रोक लगा दी गई थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था, क्योंकि 2014 में सारण से राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी। वो अलग बात है कि राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूडी ने सारण से हरा दिया था। 2019 में राबड़ी देवी सारण से चुनाव नहीं लड़ी थी, तब आरजेडी ने चंद्रिका राय को मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी हार गए थे। चंद्रिका राय तेज प्रताप के ससुर, हालांकि बाद में चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी थी और जेडीयू में शामिल हो गए थे। यानी सारण में लालू प्रसाद यादव के बाद न तो राबड़ी देवी ही जीत पाई और न ही लालू प्रसाद यादव के समधी और तेज प्रताप के ससुर रहे चंद्रिका राय। उल्टा बाद में चंद्रिका राय आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे और दोनों बार आरजेडी के प्रत्याशियों को बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने ही हराया। 2014 और 2019 के अलावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीत चुके हैं। यानी एक बार फिर सारण में आरजेडी और बीजेपी का आमना सामना होगा और रोहिणी आचार्य लालू यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारण से अपनी किस्मत आजमाएंगी। लेकिन ये लड़ाई उनके लिए आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि उनका सामना मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से होगा। रोहिणी आचार्य की सारण से उम्मीदवारी पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि उन्हें सारण की महिलाएं जवाब देंगी और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने रोहिणी की जीत के दावे पर यह कहा कि ये उनका बड़बोलापन है, जनता इसका जवाब देगी। सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी, उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। देखिए, बड़बोल का तो कोई जवाब नहीं है। अपने मुंह मियां मिठू जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रिजल्ट आप बता दीजिएगा। नहीं रहेगी, फिर सिंगापुर उल्टे मुंह चल जाए। बिहार की पूर्णिया